अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब, जैसे कि आपको पता है कि ज़हीर परी केस जब से शुरू हुआ, आपके सामने जो जो फ्रॉड आया हम लोगों ने रखा। हमने आपको बताया कि किस तरह से फ्रॉड फैमिली ने आप लोगों से आज तक झूठ बोले, और फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से ये फ्रॉड फैमिली पूरे पाकिस्तान के साथ फ्रॉड करके उनका पैसा खा चुकी है। उस वक्त हम पे कुछ एतराज़ात आ रहे थे और कहा जा रहा था कि अगर इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स हो चुके हैं तो वो सामने आकर क्यों बात नहीं करते, आपके प्रोग्राम में शिरकत क्यों नहीं करते। इस वक्त मैं जाफरी साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ और लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहे हैं जाफरी साहब से, और वो कह रहे हैं कि जनाब, वैसे तो हमारा कमेंट सेक्शन वैसे ही भरा होता है कि हमारे साथ तो इस नाम पे फ्रॉड हुआ, इस नाम पे, इवन के जिन चीज़ों का हमें नहीं पता था हमें उसके बारे में भी पता चला। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहली बार पता चला कि खाद के नाम पे भी ये फ्रॉड करते रहे हैं, दवाइयों के नाम पे फ्रॉड करेंगे तो मुझे पता था, एप्पल फोन के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, हज उम्रे के नाम पे फ्रॉड करेंगे, सब कुछ हमें पता था। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके 3 से 4 हिस्से हो सकते हैं ताकि हम आपको ब्रीफली जो है वो आंसर दे सकें। तो आज हमारे साथ जनाब जो गेस्ट मौजूद हैं, जो बहुत दूर से आए हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या कहानी है इनकी, कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम हसन है और बेसिकली मैं केपी कोहाट का और रावलपिंडी में बिजनेस करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने थोड़ा सा ऊंचे जवाब देना सर, क्योंकि माइक आपने बहुत नीचे करके लगाया हुआ है। तो जाफरी साहब बेचारे लुट गए जी। हमने जो चीज़ें आपको बताई थी जिसके ऊपर बिलाल की वर्किंग थी बहुत ज़्यादा, बिलाल आज हमारे दरमियान मौजूद तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बिलाल की और ज़ुनैरा की जो वर्किंग थी, फिर उसमें जो मुझे इन्होंने रोल दिया मैंने भी वो अपना रोल अदा किया। और जो लोग बार बार कह रहे थे कि वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे जिनके बारे में आप यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं, तो वो एक सिलसिला शुरू किया अब। तो पहले जो विक्टिम है डॉक्टर हसन, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी स्टोरी हमने आपको बताई हुई है, लेकिन वो स्टोरी हमने आपको अपने लाइव में तमाम मुतासरीन के साथ बताई थी। आज हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी खुद आपको बताएं और आप सुने, और वो क्या कहते हैं ना, देखता जा और शर्माता जा वाला सीन है। देखता जा शर्माता जा, क्या जिन्होंने शर्माना है वो तो शर्माएंगे नहीं। बहरहाल सर, अब मुझे ये पहले बताइए कि आप किस तरह से जानते हैं आसिम को, उर्फ ताहिर जो बताया जाता है आपके साथ, यानी कैसे उसने फ्रॉड किया। लेकिन पहली मुलाकात बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपकी मुलाकात हुई और कैसे उसने आपको अपने ट्रैप में लिया। जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो इन्होंने वहाँ पे वी केयर के नाम से एक स्टोर बनाया था मेडिसन। तो मुख्तलिफ लोगों को, ये जितने भी डॉक्टर्स आते हैं उनको मैसेज कन्वे करते थे कि हमारे पास आए, हमारे पास अच्छा ऑफ़र है और डिस्काउंट रेट है, ये वो। उधर मैं मेडिसिन लेने गया। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ी फ्रैंकनेस हमारी अंदर पैदा हुई, क्योंकि वो बड़े प्यार मोहब्बत से और खंदा फिशानी से पेश आते थे। बेसिकली तो वो फ्रॉडिया था, हमें नहीं पता नहीं था हमें। खैर बार कैफ हम उसके साथ बड़ा चले, मेडिसिन ली और जनाब आना जाना लगा रहा, क्योंकि एक सोसाइटी बन गई हमारी। तो मेडिसिन के हवाले से मुलाकात हुई उसके सेटअप पे जाके, और वहाँ से फ्रैंकनेस पैदा हुई हमारी। अच्छा, तो इस बारे में अब आप क्या कहेंगे, फ्रैंकनेस वो कैसे पैदा कर लेता जाफरी साहब? ये जो ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात हो रही थी, यकीन माने ये मुझे कह रहे थे कि जाफरी साहब, अगर वो बंदा अभी आपके पास आ जाए ना, तो आपने हमें 1 मिनट में ऑफिस से उठा देना, आपने कहना चलो आप सारे झूठ बोल रहे हो, ये बहुत अच्छा बंदा है। ये कोई फन था उस बंदे में, और वो कोई एक उसका विरद भी था, वो भी हम ऑफ द रिकॉर्ड इनसे पूछेंगे, मेरे ज़हन से निकल गया है। वो कोई पता नहीं कोई आयत थी या क्या, कोई विरद था जो लोगों पे फूंकता था। और एक दफ़ा तो ये कह रहे हैं कि मैं बड़े गुस्से में चला गया, साथ इनके लोग भी थे, ये भी खुद भी बताएंगे। तो हमने कहा या जो नहीं यासी नहीं, लेकिन जब गए तो उसने जूस वगैरह पिला के हमें इतना ठंडा करके भेजा 5 मिनट में, हमें कोई गिला शिकवे नहीं उनसे। असल में ये जो फ्रॉडिये होते हैं ना, इनकी एक खास टेक्निक होती है कि ये सामने वाले बंदे को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। वरना आप सोचें कि अभी तक जितने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है वो कह रहे हैं कि जब हमारे साथ करोड़ों का फ्रॉड हो गया, मतलब आप देखें ना कि लोगों के घर बार बिक चुके थे, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों ने क्या किया कि जब वो हाथ में कोई असलहा वगैरह लेके जाते थे, ठीक है आज हमने इसको नहीं छोड़ना, तो वापसी पे वो किस हालत में वापस आते थे। नहीं है, लेकिन हम वो से में गए थे
लेकिन वहाँ पे हमें उसने जो गाइड किया, जिस तरीके से मुतमईन किया, तो यकीन करें कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये बंदा तो हमसे भी ज़्यादा जो है ना शार्प और बिजनेस में बड़ा जो है ना वफादार और अपने पेशे के साथ बिल्कुल सिंसियर, तो हम उसको और दें ताकि इसका बिजनेस बढ़े और हमें भी कुछ बेनिफिट मिले। और उनके तो डायलॉग यही थे कि अगर मैं कामयाब होता हूँ आपको नहीं छोड़ूंगा। कुरान पे हाथ रख के, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पे हाथ रखते थे। अब ये शायद अली आसम सुन रहा हो, कुरान पे शायद नहीं, यकीनन सुन रहा है। आपको जरूर सुनेगा। अच्छा, हमें तो जरूर सुनेगा। कुरान पे हाथ रखता था अच्छा, ऐसे। और कोई मुकद्दस हस्ती छोड़ी नहीं जिसकी झूठी कसम उठाई ना हो। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अपने बच्चों की झूठी कसमें उठाता था। तो बस्तगफार। अपने किसी की जो है ना, अगर जनाजा रोड पे जा रहा था गाड़ी से वीडियो बना के कहता मैं जनाजे में हूँ। तीन तो इसने जनाब 3 तो इसने बाप बनाए थे। 3 बाप। अब पता नहीं एक किस बाप से था। एक बाप जो है ना बुजुर्ग आता था, उसके पैसे देने थे बेचारा, G15 इस्लामाबाद का था, आई थिंक सो। तो वो जो मैं गया तो ज़ाहिर है मैं तो एक मुअज़्ज़ज़ तरीके से, क्योंकि प्रोफेशनल की बड़े स्टेप होते हैं, तो जाता था मस्जिद। ये हाजी साहब कौन है? ये मेरे वालिद साहब है। अस्तगफिरुल्लाह। वो ना जब बाद में पता चलता था वो और हाजी साहब को बाद में कहते थे कि मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब है। अल्लाहु अकबर। और उसके पैसे देने थे। वो बेचारा सुबह से आता था, शाम तक उधर बैठा होता था, तो पैसे मांगने के लिए आता था। तो वो ना उसको पूरा पारा करके, सादा इंसान था वो, पता नहीं अब जिंदा भी आया फौत हो गए। लेकिन एक दफ़ा मुलाकात मेरी उससे हुई, फिर दूसरी दफ़ा अपनी गलतियों की वजह से, यानी झूठ जो है ना इसका सफ़र बड़ा कम होता है। दोबारा कुछ अरसे बाद मैं गया हूँ तो एक और शख्सियत बैठे थे। मैंने कहा ये कौन है? कहते हैं मेरे वालिद साहब है। मैंने कहा वो वालिद साहब नहीं थे आपके? कहते हैं रिस्पेक्ट है, मैं मेरे तो बाप हैं, सारे बाप चाचे ताए सारे हैं। अच्छा, यानी पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं रिस्पेक्ट की वजह से बात कह रहा हूँ। रिस्पेक्ट की वजह से। और अगले बंदा भी मुतमईन होता था। और इवन के एक पार्टी आई, मैं उसके ऑफिस में बैठा था, बाहर उसने बड़ा सिस्टम लगाया हुआ था कैमरों का, हर बंदे पे नज़र रखता था। एक पार्टी आई, उसके पैसे थे इसके पास, तो जनाब इसने कहा कि सर जी आप आए मेरे चेयर पे 2 मिनट के लिए बैठे। तो वो खुद आ गया इधर और चेयर पे मैं बैठ गया। तो जब खैर मीटिंग शीटिंग, उनको तरीका वारदात ये था कि नसरबाज फ्राडियो को आप गाली भी देना, वो आपको ऐसे क्या तू भाई है मेरा, कोई इशू नहीं है, भाइयों को बंदा नाराज करता है ये वो। खैर पार्टी जो है ना बाहर आ गई, हम काफ़ी टाइम तक जो है ना अंदर बैठे रहे, फिर ये बाहर आया। अब इस दौरान मैं किसी काम से वैसे ही उठा, उसने कहा कि यार ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ मेरी अभी ये पेमेंट मंगवाई है इसने, ये मैंने पार्टनरशिप कर दी, ये पैसे आने तो इंशाल्लाह कल सुबह आपके अकाउंट में ट्रांसफर। टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो दूसरे लोग आते थे ना, पैसे टोपी घुमाना जिसको कहते हैं, कि जो दूसरे लोग आते थे इनको आगे कर दिया उसने अपनी। ऑडियंस ये कह रहे हैं, असल में इनका एक्शन थोड़ा पठानों वाला है, कि एक दफ़ा कुछ लोग उससे पैसे लेने आए थे, तो उसने कैमरास बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे, हर कॉर्नर पे कैमरा था, अंदर भी जो उसका स्टोर था और बाहर भी। जब उसने देखा लोग आ रहे हैं तो उसने अपनी कुर्सी पे इनको बिठा दिया और ये उठ के बाहर निकले किसी काम के लिए, तो दूसरे लोगों को कहता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये पैसे आ रहे हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ये इस तरह का। और वो बापों वाली बात से ना मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि किसी बंदे से पूछा किसी ने कि तुसी कौन होंदे हो, थोड़ी जात की है। उसने कहा जी जदों पैदा होया उदों जट सा, फिर अम्मा जी ने ब्याह कर लिया नाई नाल, फिर असीं नाई हो गए, ते हुण अगों अम्मा जी दी मर्जी। कि ये जितने भी आपने इनके किस्से बताए हैं, 3 बाप गिनवाए हैं। अच्छा नहीं, 3 बाप से मुझे याद आया जाफरी साहब कि ये जो परी के वालिद हैं, ये भी तो अपने वालिद साहब को मानने से इनकारी है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि मेरा तो सगा भाई नहीं है आसिम ताहिर जो है, वो मेरा सगा भाई नहीं, वो तो मेरा कजन है। यानी वो अपने ताया को अपना बाप बताते हैं, बाप को वो बाप नहीं बताते, भाई को वो कजन बताते हैं। क्या सीन है? ये इतने बड़े इंकशाफात इसके बारे में होने जा रहे हैं। इसने उस दिन स्टेटस लगाया था कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे पैसे लिए हैं। अभी ये जो शख्स बैठा हुआ है और जो इसके पीछे 15-16 मजीद लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे कि ये किस कंपनी का CEO बना, ये किस तरह से लोगों को मिलता था, लोगों को सेटिस्फाई करता था। इन्होंने जैली डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए थे, जिस तरह से जुनैरा के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे ना, ID और पासपोर्ट। ये टेम्परिंग का माहिर था,
और ये जिस तरह अभी कह रहे हैं ना, ये कोई भी रास्ते से जनाजा गुजर रहा होता था, कोई किसी की मरग हो जाती थी, तो इसने वहां से तस्वीर खींचनी और उसको एडिट करके अपने आप को उसमें फिट कर लेना और फिर जिनके पैसे लेने देने हैं, क्योंकि वो लेने वाले तो रोज फोन करके पीछे चढ़े होते थे, उनको तस्वीर भेजनी, देखो मैं जनाजे में हूँ। तो ये इस तरह के नौसरबाज। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो आसिम उर्फ ताहिर है, इसका जो भाई है वो इस चीज में शामिल नहीं है, मेहदी साहब। उनके साथ भी मैंने सुना है कि आपकी मुलाकात हुई है, क्योंकि वो उनको सीईओ के बारे में बताते थे कि ये हमारे सीईओ हैं। बिल्कुल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, नटकी चुपी बात है। ये तो बाकायदा ऑफिस में जब एम्प्लॉय की मीटिंग होती थी, इसका तरीका वारदात बड़ा शफाफ था। ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, अगर दुनिया में जो भी बिजनेस है ना, वो उसको पता नहीं कैसे इसको पता था कि ये बिजनेस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये तो जनाब PWD पिंडी में उधर लोगों के जो है ना TZ और क्या क्या प्राडो और क्या क्या गाड़ियां लेटेस्ट, उनके हवाले से भी उसको जो है ना कैप्चर किया हुआ था कि मैं बेसिकली बिजनेस तो मेरा वो है। मुझे कह रहा था कि मेरा कंटेनर आ रहा है आईफोन का, और मजे की बात ये कि इसके एजेंट भी थे और अभी भी हैं। अच्छा, अभी तक इसके एजेंट्स हैं? एजेंट अभी भी है, और अगर आप उनसे रब्ता करेंगे वो आपको ऐसे कूल करेंगे। जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, आजकल वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अच्छा, लोगों से लूट ये मैं ऑडियंस यहाँ पे हमने रिवील किया था 3 गोल्ड की शॉप्स का, अली ज्वेलर्स, अली रजा ज्वेलर्स और अल जन्नत ज्वेलर्स। अल जन्नत ज्वेलर जो है वो गुलरेज में थी इनकी शॉप मेरा ख्याल है, और जो बाकी 2 हैं वो PWD में थी मेरा ख्याल है। ये जो जिनकी ये शॉप्स हैं, इन शॉप्स का इफ्तिताह किया था डॉक्टर आसिम ने, आसिम उर्फ ताहिर ने, फ्राडिये ने। और ये लोग पहले इसके साथ काम करते थे, ये फैसलाबाद के थे लोग, ये इनके साथ काम करते थे। ये बहुत ज्यादा चांसेस है, अभी डॉक्टर साहब मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, इसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं कि इनको और जितने दूसरे लोग हैं उन सबको ये खदशा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आसम की ही है। और अभी इनको 1-2 और जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट का पता चला, लेकिन इन्होंने हमें मना किया है क्योंकि ये एक प्रोसेस में है, इनकी लिटिगेशन पे तो नहीं ना असरअंदाज हो सकता। तो जितनी इंफॉर्मेशन ये हमें दे सकते हैं वो इनकी मेहरबानी है कि वो ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, अगर दुनिया में जो भी बिजनेस है ना, वो उसको पता नहीं कैसे इसको पता था कि ये बिजनेस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये तो जनाब PWD पिंडी में उधर लोगों के जो है ना TZ और क्या क्या प्राडो और क्या क्या गाड़ियां लेटेस्ट, उनके हवाले से भी उसको जो है ना कैप्चर किया हुआ था कि मैं बेसिकली बिजनेस तो मेरा वो है। मुझे कह रहा था कि मेरा कंटेनर आ रहा है आईफोन का, और मजे की बात ये कि इसके एजेंट भी थे और अभी भी हैं। अच्छा, अभी तक इसके एजेंट्स हैं? एजेंट अभी भी है, और अगर आप उनसे रब्ता करेंगे वो आपको ऐसे कूल करेंगे। जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, आजकल वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अच्छा, लोगों से लूट ये मैं ऑडियंस यहाँ पे हमने रिवील किया था 3 गोल्ड की शॉप्स का, अली ज्वेलर्स, अली रजा ज्वेलर्स और अल जन्नत ज्वेलर्स। अल जन्नत ज्वेलर जो है वो गुलरेज में थी इनकी शॉप मेरा ख्याल है, और जो बाकी 2 हैं वो PWD में थी मेरा ख्याल है। ये जो जिनकी ये शॉप्स हैं, इन शॉप्स का इफ्तिताह किया था डॉक्टर आसिम ने, आसिम उर्फ ताहिर ने, फ्राडिये ने। और ये लोग पहले इसके साथ काम करते थे, ये फैसलाबाद के थे लोग, ये इनके साथ काम करते थे। ये बहुत ज्यादा चांसेस है, अभी डॉक्टर साहब मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, इसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं कि इनको और जितने दूसरे लोग हैं उन सबको ये खदशा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आसम की ही है। और अभी इनको 1-2 और जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट का पता चला, लेकिन इन्होंने हमें मना किया है क्योंकि ये एक प्रोसेस में है, इनकी लिटिगेशन पे तो नहीं ना असरअंदाज हो सकता। तो जितनी इंफॉर्मेशन ये हमें दे सकते हैं वो इनकी मेहरबानी है कि वो ना, कि वो जो अपने आप को डॉक्टर बताता है वो डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं है, वो झूठा डॉक्टर है। मतलब जो है सबसे पहले तो जाफरी वो गोल्ड वाली दुकानों की, ये जो गोल्ड में अभी जो लोगों ने दुकानें बनाई है वो मैंने खुद वो देखे है, और बंदों को मेरे अलावा 100 बंदा और भी जानता है जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे 30-35 अच्छा, यानी फ्रॉड कंपनी में जो एम्प्लॉयज रखे हुए थे वो अब वो गोल्ड कंपनीज यानी वो शॉप्स चला रहे हैं। हाँ, अभी शॉप्स उनके हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से तो ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई अपने साथ खाने पे ना बैठे, अल्लाह माफ करे। हराम की कमाई है, पता नहीं क्योंकि अचानक कितना, या तो दहशत है या दहशतगर्द, ये स्मगलर हो तो वो दहशतगर्द
स्मगलर तो है ना, क्योंकि आप कहते हैं कि वो एप्पल फोन्स मंगवाते हैं कार के, कोई नहीं है, वो तो फ्रॉड है। वो जो एप्पल के फोन है ना, वो हैं जिनको वो दबाते हैं ना, तो वो आगे से नहीं म्यूजिक बना टी 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 टा टा। और मजे की बात है कि वो डॉक्टर साहब जो हैं बाहर वाले डॉक्टर साहब के साथ जो ये फ्रॉड हुआ है, उसमें आप देखें कि उनको भी जब वो पूछते थे कि अच्छा जज को खरीद लिया, अच्छा वकील को खरीद लिया, तो उसकी जो लोगों को मतलब दिखाते थे कि ये देखो। और आपको पता है शुरू में जब आपको याद होगा ये ज़हीर परी केस हम लोगों ने आपको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, जाफरी साहब को छोड़ के मुझे, मियां साहब और बिलाल साहब की बड़ी गंदी गंदी पिक्चर्स को भी फोटोशॉप करते थे। बड़े असल जलील किस्म के, घटिया गलीज किस्म के लोग थे। और मैं कहती थी, और जाफरी साहब को सिर्फ इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि ये आप अपने आप को मोमिन जो कहते हैं, तो हम शायद मोमिन नहीं थे, अल्लाह माफ करे। एक मिनट, ये जो बैठे हुए हैं ये भी मोमिनियत पे डसे हुए हैं। हाँ जी, अच्छा ये भी वही हैं। इनको भी रोजों की तस्वीरें दिखाई गई। एक दफा ये मुझे बता रहे हैं कि एक दफा ये बड़े गुस्से में आए, उसने इनको साथ बिठाया गाड़ी पे, और अगली बात ये खुद बताएंगे। और एक चीज हमने मिस कर दी, वो जाली करेंसी वाली भी जरा बात। हाँ, वो जरा बताएं जाली करेंसी वाली बात। ये जब मैं गया या कोई और गया, असल में ऐसी वीडियो बनाएगा, ये मेरा मामा फौत हो गया, मैं जनाजे मैं आपको ना पराई खातून की वीडियो और तस्वीर ओटी की सेंड की कि मेरी, खैर हफ्ते बाद मैंने कहा यार इसको पूछने जाना चाहिए क्योंकि एक टर्म रिलेशन है, बिजनेस के हैं वगैरह वगैरह। मैंने तस्वीर को जूम किया, कल मैं जा रहा हूँ, फर्ज करें मैं फ्री हूँ यार, कल उधर की तरफ चक्कर लगाऊंगा। उधर गया जनाब, तो वहां मैंने जूम किया तो देखा वो तो मरता ऊपर। ऑडियंस ये किस ऐसे है कि ओटी वाली जो होती है, जो ऑपरेशन, पैर नजर आ रहे थे, तो पैर मैंने देखो बड़े बड़े पैर थे मर्द के। मैंने कहा हौसले के साथ इसकी शादी हुई है, पता नहीं क्या है ये। जाफरी साहब अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इतना भी कोई गिर सकता है। अच्छा ये बताएं कि ये जो अपने बेटे को भी बेटा नहीं कहता, यानी ये कहता है वो जो ज़ैनुल आबिदीन है, उसके साथ आपकी कहाँ इसने मुलाकात करवाई और उसके बारे में आपको क्या तारुफ करवाया था? देखें जी, जब नई इन्वेस्टमेंट होती थी, नई पार्टी से डायरेक्ट डील करता था। नई पार्टी आई उसको डायरेक्ट डील करता था, ये 2-3 महीने तक हैंडल करता था उसको। जब इसके हैंडलिंग से बाहर होता था तो ये 2-3 दिन स्किप कर जाता था, फिर जैन से मिलते थे लोग। अच्छा, जैन यानी वो सेकंड शील्ड था इसकी, सेकंड शील्ड। फिर अच्छा, वो अगर आप जैन देखिए, जनाब किधर गया तेरा बाबा, तो कहता बाबा तो अब नहीं है, वो मेरी अम्मी बीमार है। और अम्मियों की भी बड़ी स्टोरी है इनकी माशाल्लाह। आप बताएं अम्मी की क्या स्टोरी? बाप भी 3 थे इसके, और एक तो मैंने अपने हाथों से दफनाया, अस्तगफिरुल्लाह। उनकी डेथ हो गई थी कोरोना में, वो भी खैर स्टोरी बाद में। नहीं, वो हाजिर ड्यूटी थे या रिटायर हो चुके थे या उनको जबरी निकाल दिया गया था बाप के ओहदे से? उनका स्टेटस क्या था जब वो फोत हुए? देखें जी, उनको ये पता था कि ये हफ्ते में मरेगा, 10 दिन में मरेगा, तो उसके अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन इन्होंने कराई। और मेरी अपनी एक ट्रांजैक्शन उसके बाप के अकाउंट में, अलाइड बैंक। अच्छा, यानी मंजूर हुसैन शाह साहब जो इनके मेहदी साहब के और आसिम उर्फ ताहिर के असली वालिद हैं, उनके अकाउंट में इन्होंने यानी मरते हुए बाप को भी नहीं बख्शा। जब उनको पता चल गया कि हमारे वालिद साहब दुनिया से जाने वाले हैं, तो उनके अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांजैक्शंस करवाई। यही कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा ही है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह जाफरी साहब, देख लें ऑडियंस, ये हम आपसे एक बात कहते थे ना कि जज्बात, इंसानियत, औलाद, माँ बाप, बहन भाई, ये इनके नज़दीक कुछ नहीं है। ये एक सर्टिफाइड और पेशावर फ्रॉडी हैं। इनका दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है सिवाय फ्रॉड के। तो ये इंतहाई एक काबिल अफसोस बात है, इंतहाई। ये बात बीच में रह गई थी कि वो डॉक्टर नहीं है असली। जी बिल्कुल। ये अगर असल में हम इस चैनल पे बैठे हैं ना, लोग सोचेंगे कि ये आपस में ये लोग कोई कम्युनिकेट करके इनको बदनाम कर रहे हैं या नहीं। ओ भाई खुदा रहा, आप आए, आप लोग, आपको हम लोगों से मिलाते हैं। सिर्फ मैं इफेक्टिव नहीं, 1000 लोग मेरी तरह इफेक्टिव है। किसी के पास सोर्सेज नहीं है, कोई जो है ना आगे आना नहीं चाह रहा, लेकिन इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें चेंज आई है कि ये पिंडी के तो 14-16 लोग हैं, वो तो रेडी बैठे हैं, वो तो आएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह वो आएंगे। अभी जो रेडी नहीं है या जो अंदर खाते आपके साथ राब्ते में है, जिसमें कुछ खवातीन भी हैं। जी बिल्कुल। जिसमें 2-3 खवातीन ऐसी हैं जो इसकी बहनें बनी हुई थी, 2-3 खवातीन ऐसी हैं कि बेचारी एक आदि ने खुदकुशी कर ली, 2-3 ऐसी हैं जिन्होंने अपने भाइयों और अपने खामंद के पैसा दे के जिनके घर खराब हो गए, खामंद पागल हो गए, जिनके घर खराब हो गए, वो
वो एक अलग तादाद है। जो ये 15-16 कह रहे हैं ना, इन्होंने मुझे एक पूरी लिस्ट दिखाई है। तो अच्छा, इसमें ना वो एक चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं एक वकील हूं, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग पे है, ये इसकी जो है वो पब्लिक होनी है ये वीडियो। अगर इसमें कोई झूठ है तो आसम, मेहदी, उसकी फैमिली का कोई भी बंदा आपके ऊपर सू कर सकता है जी, आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है। लिहाजा अगर इसमें कोई झूठ है, ऑन कैमरा मैं आपको कह रहा हूं, तो बेशक आप हमें कह दें, हम ये वीडियो नहीं चलाएंगे। सर आप 100 दफा चलाएं, अली आसम को सामने लाएं। ये 100% ब्रांड है अली आसम, और फ्रॉड का ब्रांड है ये। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली फ्रॉड है। ये जहां तक बंदे को हैंडल कर सकते थे कर लेते थे। मुझे मैं तो कहता हूँ 7वीं उम्रों के बाद जनाब कोई राब्ता ही नहीं हुआ। आप आए, वो जो फोन पे सेव है जो चीजें हैं, वो तो खैर अभी तो सिर्फ एक जेल की है। इंशाल्लाह पार्टी अभी शुरू होने वाली है। आप ठहर जा, मैं कराची से होके आया हूँ, मैं कराची से भी होके आया हूँ। पुत्र तू थोड़ा ठहर जा, मैं पठान का बचा हूँ। इंशाल्लाह हम कानून का सहारा लेके इंशाल्लाह आपको जलील करेंगे। आप मेरी ना न्यूड वीडियो बनाए, जो भी करना है करें, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, यानी न्यूड वीडियोस भी बना के यानी ब्लैकमेल करता है? तो सर ये एडिटिंग आपने भी कहा फोटोशॉप पे बनाते। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बकायदा तौर पे जिन दिनों में ये सारा मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे थे कि मैं महज इस बात पे कि इनकी लड़की घर से भागी है, क्यों कह रही हूँ कि लड़की भागी है, मैं ये क्यों नहीं कह रही कि लड़की अगवा हुई है। मैं बात ये है कि वो भागी या भगाई गई, जो भी हुआ वो तो अलग एक टॉपिक चल रहा है, जहीर और दूसरी वो दुआ की, वो टॉपिक चल रहा है। लेकिन कमीने इंसान की लास्ट जो हर्ब होता है वो आपके कैरेक्टर पे, आपके जातियात पे आ जाते हैं। हम अली आसम फ्रॉडिया है, पूरा खानदान फ्रॉडिया, उसके जातियात पे नहीं आते। जातियात पे आ जाए तो हो सकता है हमारे पास और भी कुछ सबूत आ जाए। सर आपको बताने चाहिए के हवाले से नहीं, वो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड शेयर किया मेरे साथ, लेकिन ये ऑडियंस ये पठान है, मोमिन भी हैं, और ये इनका बड़ापन है। इन्होंने क्या मतलब है मोमिन है? मैं क्या मोमिन नहीं? मैं अल्लाह को मानने वाली नहीं? बेटा आप भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इनके पास हैं। जो कुरतुल ऐन है, जो कुरतुल ऐन की बहन, ये कुरतुल ऐन के बारे में पहले बताएं कि वो हैं कौन एग्जैक्टली, क्योंकि उनके भी 3 नाम है। वो ये आपको बताते हैं। बहुत ज्यादा ऐसी स्टोरीज हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। और इस फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी एक शादी हो, कोई भी ऐसा मर्दो जन नहीं है जिसकी एक शादी हो। मैं सिर्फ ढके छुपे लफ्जों में ये कह के जा रहा हूं, जो इन्होंने मुझे चीजें बताई हैं, अगर वो यहाँ पे हम करें, ये इनका बड़ा पान है। इन्होंने कहा कि जब सब ये मैं चीजें पब्लिकली नहीं करूंगा, कि ठीक है उनके जो वो एक मामलात हैं, हमें अपने केस तक या अपने मुद्दे तक रहना चाहिए। लेकिन आखिर में मैं ऑडियंस ये कह के जा रहा हूँ, ये डॉक्टर हसन बैठे हैं, अभी और भी शायद इनके साथ जुनैरा के 1-2 शोज आए, ये डॉक्टर हसन बैठे हैं। इन्होंने नाम लेके आसिम उर्फ ताहिर, मेहदी और ज़ैनुल आबिदीन और इनके जो ये सारे मामलात थे, ये बापों वाली स्टोरी, इन्होंने नाम लेके ये बातें की हैं। अगर इनकी एक बात भी गलत है तो जितने हवारी हैं उनके, या वो खुद, उन्हें बड़ा शौक होता है केसेस करने का लोगों पे, अगर इनकी एक बात भी झूठ है तो वो इनको सू करें। अगर इनका एड्रेस उन्हें चाहिए होगा, उनको खुद पता है आसिम को, अदरवाइज मैं अवेलेबल हूं। मैं इनका पूरा एड्रेस, इनका फोन नंबर, बल्कि इनसे जाके मिलवा दूंगा। और अगर वो नहीं इनको मिलते, अगर वो नहीं इनके तक खुद पहुंचते, तो फिर ये तो पहुंच नहीं वाले हैं, इंशाल्लाह ये तो जल्द पहुंच जाएंगे। प्लीज जरा कुरतुल ऐन के बारे में बता दें कि ये जो खातून है बेसिकली ये तो आसिम की वाइफ है, लेकिन इनके भी 2-3 नाम है। ये क्या क्या नामों से और ये किस तरह से फ्रॉड में इन्वॉल्व है? ये भी, और जो दूसरे मेहदी साहब हैं वो तो सीईओ बन के मिलते रहे हैं, क्योंकि ये चीज अब ढकी छुपी नहीं रही। जो लोग कहते हैं कि जी मेहदी साहब का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज ये दोनों के बारे में बता दें। मेहदी साहब का तो ताल्लुक है ही है। ये डॉक्टर शुआबे एक मेडिसिन कंपनी है, ठीक है, जर्मनी के, और बेसिकली कंपनी जर्मनी के पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग हैं। वो जब किसी से फ्रॉड करता था अली आसम, तो इसको सीईओ बना के पेश करता था। इनसे मेरी मुलाकात ही हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका तरीका वारदात ये था कि अगर अली आसिम कोई पैसे लेता है तो वो साइड पे होता था। ये अपनी एक पार्टी, अपना एक लाइन बनाता था चेन टू चेन फ्रॉड का, और ये अपना एक लाइन बनाता था चेन टू चेन फ्रॉड का, ठीक है। मुझे बता रहे थे
कि सादकाबाद रहीम यार खान तक हमें ये डॉक्टर शवाबी का मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, तो आप इन्वेस्ट कर लो। ये सीईओ है जी। अच्छा, मेहदी काज़मी सीईओ था। ये जो ऑफर थी ये जरा खुल के लोगों को बताएं, क्योंकि लोग समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जनूबी पंजाब रहीम यार खान सादकाबाद वाली ऑफर आपको किसने दी थी? ये अली आसम भी था जो तायर अभी बना हुआ है। अच्छा, अब ये भी तो एक स्टोरी सुने ना, ये हर जगह अपना नाम भी बदलता है, तो चलें हर चीज मानते हैं। अब ये तायर है तो पिंड में तो अली आसम था, और ये इसका आईडी कार्ड अब चेक कर, एविडेंस तो बहुत है, लेकिन अब टाइम नहीं आया। इंशाल्लाह टाइम आएगा। ये तो 25% भी हमने ये शेयर नहीं की अभी कोई चीज़ें। अब तो मैं हूँ, मेरे तरह 14-15 और हसन आएंगे, उसको भी फेस करना है इसने। और जो लोग ये देख रहे हैं कि ये ज्यादती हो रही है इनके साथ, इसके साथ फंडिंग के हिसाब से उन्होंने हमदर्दी ली लोगों की और वहां से फ्रॉड हुए, वो अलग चक्कर है। लेकिन मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जो हुआ है इसका एविडेंस है, जो एविडेंस है। और अगर आप किसी के साथ लेन देन करते हैं ना, फर्ज करें आप किसी कोई चीज सेल परचेज करते हैं, तो आप हर जो है ना ट्रांजेक्शन पे स्टाम्प नहीं लिखेंगे ना चेक लेंगे, वो एक एतमाद डेवलप होता है। वो रसीदें तो हैं, लेटर हेड पे आपने मुझे दिखाई। हाँ, वो तो रसीदें मेरे पास है, 63 लाख की एविडेंस है मेरे पास। ऑडियंस इनके पास जो मैंने देखा है, इनके पास चेक्स हैं, इनके पास लेटर हेड पे रसीदें हैं, इनके पास वो पूरा शेड्यूल है जो इनको पेमेंट का प्लान वो देता था। वो अगली वीडियो में हम उसकी डिटेल आपको बताएंगे। अभी के लिए मेरा ख्याल है 2 लाइंस में सिर्फ बता दें कुर्रतुलैन का, और हाँ बस वही रह गया। कुर्रतुलैन का बता दें कि वो इनकी जो आसिम उर्फ ताहिर की वाइफ हैं, वो 3-3 नामों से लोगों के साथ मिलके फ्रॉड वो भी करती हैं। उसका नाम कुर्रतुलैन है, उसको एनी भी कहते हैं, उसको सना भी कहते हैं। उसका रोल जो है वो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब आप बताएं। ऐसे है कि जब कोई बंदा ज्यादा मजबूर होता था, फर्ज करें जो भी कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करता है, वो सोचता है कि यार फलां दे क्यों असल। अच्छा, एक और चीज, ये मुख्तलिफ पैकेजेस बनाता था कि 5,75,000 दो, तो 15 दिन बाद आप लोग, आई हैव मैसेज, मेरे पास वो है, वो हमने दिखाए हुए भी हैं। हाँ जी। तो वो पूरा एक पैकेज होता था, आपको 15 दिन बाद ये मिलेगा। अखलाकी तौर पे अगर 15 दिन पूरे होते हैं तो लोग 17 या 18वें दिन रब्ता करते हैं कि जनाब वो पैसों का क्या बना। तो 17वां-18वां दिन जो होता है वो भी फिर उसके बाद एक हफ्ता लेट करता था, और बड़े तरीके से फर्ज करें मुझे कहा कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट में। तो जब गए तो 5,000 तो प्रॉफिट के मिल गए, लेकिन असल जो बिग अमाउंट थी वो तो आपकी उधर ही फंसी हुई है। जब वो बंदा अब मैं वहां से निकला हूँ, फर्ज करें मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट कर लिए, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, मुझे 15 तारीख का टाइम दिया गया, मैं गया जनाब, मुझे पैसे भी दो प्रॉफिट भी दो। वो कह गया यार ये प्रॉफिट तो आप रख लेना, बाकी 2-3 दिन बाद आपको बकाया मिल जाएंगे। मैं निकल आया जनाब। अब बड़ा शातिर बंदा था, बड़ा शातिर। उसको ये पता था कि ये इस टाइम किस मूड में है, हैप्पी मूड में है जनाब। अच्छा ठीक है, तो वो ना मैसेज करता था, अच्छा भाई ये स्कीम आई हुई है, बताना किसी को नहीं, मेरा फर्ज है कि सबसे पहले फायदा भाई को दूं। सुभान अल्लाह। ठीक है वही पैसे। हाँ जी। यानी ऑडियंस, ये मसलन इन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया, उन्होंने 70,000 रुपए का इनके साथ प्रॉफिट का वादा किया। ये गए उन्होंने इन्हीं के पैसों में से 70,000 इनको देना और कहना है कि जी बाकी असल रकम आपको परसों मिल जाएगी। ये घर पहुंचे हैं, पीछे से फोन जाना है कि किसी को कहना कुछ नहीं, बताना नहीं, एक स्कीम आई है उसमें आपके मैं पैसे इन्वेस्ट अगर कर दूं तो उसके ऊपर आपको 85,000 मिलेगा। ये जो पेमेंट है ये भी छोड़ दे, और सुबह फर्स्ट टाइम यानी बैंक टाइम 9 बजे, तो 10 बजे आपने ना 10 लाख और लगाने, और ये तो आपको वैसे भी 3 दिन बाद मिलने हैं। अब होता क्या था, जब एक बंदे ने 1 दफा या 2 दफा प्रॉफिट लिया हुआ है तो उसका एक कॉमन चीज है, एक नेचुरल चीज है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। ऊपर से ये बता रहे थे कि 80-90 लाख लगा के बैठा था वो बंदा, वो जो डिस्प्ले था वो 50-60-70, ये कहते हैं कि अगर उसको आम देखा जाए तो वो ऐसे ही लगता था कि करोड़ के करीब ये इन्वेस्टमेंट करके बंदा बैठा हुआ है। यानी वो लोगों को जो डबल शाह की पैसे उसके पास पड़े थे उससे जाके वो डिस्प्ले किया, और बाद में फिर इनको ये पता चला कि जिस 80-90 लाख की ये इन्वेस्टमेंट समझते रहे हैं वो सारा कंपनियों का माल था। बेचारी कंपनियां भी सारी पीछे पीछे, बीवी को भी साथ में लगा के रखा हुआ था कुर्रतुलैन। रिकॉर्ड सारा कुर्रतुलैन मैनेज करती थी जी, घर में लैपटॉप पे। और जब एक बंदा गुस्से में ज्यादा जाता था, इवन के डॉक्टर साहब को भी एक दफा उसने कहा कि भाभी आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी भाभी।
अच्छा, यानी कि जब यानी आपका कहने का मतलब है कि जिसके साथ ज्यादा फ्रॉड हो जाता था वो गुस्से में आता था तो वो फिर भाभी से मिलवा देते थे, तो फिर भाभी उसको कूल डाउन करती थी। अच्छा, फिर ये था कि इनके पास इन्होंने ना एक दफा एक गिफ्ट दिया इन्होंने एक दफा गिफ्ट दिया। इन्होंने कहा कि जी ये गिफ्ट जो है ना वो आप अपने घर मेरी भाभी के लिए ले जाएं। तो उसने वीडियो बना के इनको भेजी, इन्होंने वो भी मुझे दिखाई है, देखे यानी कितना खुश हो रही है आपका गिफ्ट लेके। इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे दिखा वही सकते हैं जिसकी ये हमें इजाजत देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ शायद इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं तो इनके मामला खराब ना हो। चलें जी करेंगे, उसमें अगले सवालों के जवाब देंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ अब वाहिद डॉक्टर साहब नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से पूरी एक फहरिस्त है। और इस वक्त भी कैमरा के पीछे जितने लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी सोच है। लेकिन आज की जो ये हमारी एपिसोड है, ये एक एपिसोड नहीं, इतने सारे सवालों के जवाब हैं जो बताना बहुत जरूरी है। तो गला भी खराब है, तो इस वाले एपिसोड में दीजिए हमें इजाजत। अगले वाले एपिसोड में फिर से करते हैं आपसे मुलाकात और आपके मजीद सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह ने के बान।